की बहस, खबर शहर से लेकर गांव तक, संसद से सड़क तक। डीपी के न्यूज है करोड़ों लोगों की आवाज। एडवोकेट नसीरुद्दीन खान हमारे साथ में है इस चैनल पर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन पर जो आज फैसला सुनाया है उस पर। तो सबसे पहला सवाल ये होगा नसीरुद्दीन जी हमारा आपसे कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला किस हद तक सही है? उन्होंने तीनों कानूनों पर रोक लगा दी है, थोड़े टाइम के लिए स्टे दे दिया है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैम, अगर अपन बात करें अभी अगर किसी कानून की, तो इसमें ना तो किसानों की अभी जीत है और ना ही इसमें सरकार की हार है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अभी तीनों कृषि कानूनों पर रोक लगा दी है और उसके लिए एक कमेटी गठित कर दी है। उस कमेटी के अंदर 4 सदस्यों को उन्होंने मनोनीत किया है, जिसमें से 2 किसान नेता हैं, एक भूपिंदर सिंह मान जो पंजाब से आते हैं और दूसरे हैं अपने अशोक घनवंत जी जो दक्षिण भारत से आते हैं। साथ ही साथ 2 जो एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट हैं, मिस्टर अशोक गुलाटी और प्रमोद जोशी, ये दोनों के दोनों एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट हैं। पूर्ण रूप से दोनों किसान नेताओं की मैं बात कर रहा हूं, भूपिंदर सिंह मान जी और अनिल घनवंत जी, इन दोनों ने अभी तक स्पष्ट तौर पर इन तीनों किसान विरोधी बिलों का विरोध नहीं दर्ज कराया। इसलिए किसान नेता बिल्कुल भी तैयार नहीं है कि कमेटी की रिपोर्ट को ही सर्वमान्य माना जाए। किसान आज भी यही चाहते हैं कि तीनों की तीनों किसान बिलों को आप लोकसभा में लेके आइए, उस पर बहस कीजिए और फिर तीनों की तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए, एमएसपी की हमें गारंटी दी जाए। लेकिन नसीरुद्दीन जी, बातचीत का सिलसिला तो काफी लंबे समय से चल रहा है, बातचीत तो कब से हो ही रही है, इसका कोई समाधान, कोई एक पॉइंट पर जाकर किसी नतीजे पर नहीं पहुंचता है। क्यों इस तरह से हमेशा किसान जो है, जो पूरी दुनिया को जो पूरी दुनिया का पेट भरता है, आखिर उसी को मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, वही हर चीजों से जूझता है, जबकि किसान को सर्वोच्च श्रेणी में रखना चाहिए? क्या ये सुप्रीम कोर्ट का एक तरह से कोई वादा नहीं करना चाहिए उन्हें? क्या सुप्रीम कोर्ट या जो भी सरकार है, जिम्मेदारी उनकी नहीं बनती है कि उनकी तरफ भी कुछ देखा जाए? तो उनके साथ इस तरह की चीजें क्यों? आखिर क्या वजह है जो सरकार जो है, उनकी जो कानून है, उनकी जो मांगे हैं, उनको पूरा करने के लिए इतना हिचकिचा रही है? देखिए, सरकार का मैं अगर कुछ समय से अगर आपको बताऊं तो सरकार का एक तानाशाही रवैया रहा है। मोदी सरकार की जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसका एक तानाशाही रवैया रहा है, जबकि नहीं, सरकार को हमेशा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। कहीं किसी मुद्दे पर अगर सरकार को लगता है कि जनमानस संतुष्ट नहीं है, तो उन मुद्दों पर संशोधन करना चाहिए, उन मुद्दों पर लोकसभा के अंदर विचार विमर्श करना चाहिए और उस पर समय स्थिति परिस्थितियों को देखते हुए अमेंडमेंट भी करनी चाहिए। लेकिन सरकार को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि ये हमने जो इस पेंडेमिक पीरियड में 3 अध्यादेश लाकर हमने किसानों के ऊपर जबरदस्ती ये 3 कानून थोप दिए और उनको हमने पास करा लिया। अब जब किसान उन तीनों कानूनों का विरोध कर रहे हैं तो सरकार सुनने को तैयार नहीं है। आए दिन आप देखते होंगे कि आज वार्तालाप है, आज वार्तालाप है, दोपहर के बाद वार्तालाप चालू होती है और 5 बजे खत्म हो जाती है, निष्कर्ष कुछ नहीं निकलता। आज लगभग 50 दिन होने को आ रहे हैं। इस कड़ाके की सर्दी में किसान रोडों पे पड़े हुए हैं। हमारे देश की केंद्र सरकार को सोचना चाहिए कि किसान हमसे मांग क्या रहे हैं। देखिए, दरअसल किसान कुछ नहीं मांग रहे सरकार से। किसान ये कह रहे हैं कि जो व्यवस्था पहले से चली आ रही थी एज इट इज वही चलती रहे, इन 3 कृषि कानूनों को वापस ले लो और एमएसपी की हमें गारंटी दे दो। इतनी सी बात जो हमारे देश के किसान मांग रहे हैं इस केंद्र सरकार से, सरकार उसमें भी ढुलमुल रवैया अपना रही है, दूसरों का रोल इसमें प्ले करा रही है, जो कि एकदम संदेहजनक स्थिति में है। बिल्कुल, क्योंकि किसानों का यही कहना था कि किसी भी तरह का सरकार का कोई भी फैसला होगा उससे उन्हें लाभ नहीं हो रहा है और ना आगे होगा, क्योंकि सरकार उनकी मांगे सुन ही नहीं रही है।
और जिस वजह से जो पूरा किसान है, जो पूरी किसानों की संख्या है वो सड़कों पर उतर आई है। इस कड़ाके की सर्दी में लोग सड़कों पर हैं, घर बार बच्चों से दूर हैं। इनफैक्ट इसमें महिलाएं भी शामिल है, बच्चे भी शामिल है, पूरे परिवार के साथ वो धरना देकर बैठे हैं। उन्होंने दिल्ली के जगह कई हाईवे रोक दिए हैं। हरियाणा से ज्यादा प्रदर्शन इसका ज्यादा देखने को मिला। शिंगभू बॉर्डर जो है उन्होंने पूरा ब्लॉक कर दिया था। लोगों की अस्त व्यस्त सिचुएशन हो गई थी। तो ये सब देखने के बाद भी सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए था, और अब तक इतनी ढिलाई क्यों आखिर? देखिए, एक बात आपने कही, कल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इस आंदोलन के अंदर महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग क्यों हैं। बिल्कुल। मैं आज आपको इस स्थिति से रूबरू कराना चाहता हूं। देखिए, किसान जो परिवार होता है उसमें बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग सबके सब लोग इन्वॉल्व होते हैं। आज वो खेती करते हैं, आज वो मजदूरी करते हैं, जो भी करते हैं, तो उसमें उनके बच्चों का, उनकी महिलाओं का, उनका बुजुर्गों का बराबर का सहयोग होता है। आज जब बात किसानों के हित की आ रही है, उनके हक और अधिकार हकूकों को छीनने की आ रही है, तो क्यों बच्चे, क्यों महिलाएं, क्यों बुजुर्ग इस लड़ाई से पीछे उठेंगे? नेचुरल सी बात है, वो लोग भी उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं और अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ना कोई बुरी बात नहीं है। तो महिलाएं अगर आई हैं, बुजुर्ग अगर आए हैं, बच्चे अगर आए हैं, तो इसमें उनकी भावनाएं हैं, इमोशनल उनकी फीलिंग्स हैं कि ये 3 किसान विरोधी कृषि कानूनों को हम किसी भी कीमत पर हराकर मानेंगे। इसलिए वो लोग पिछले 50 दिनों से बदस्तूर इस कड़ाके की सर्दी में रोडों पर शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद में एसपी सिंह जो एडवोकेट, उन्होंने भी कहा कि स्टे लगना है, किसानों की जीत बराबर है। नहीं, इसमें किसानों की कोई जीत नहीं है, न ही इसमें सरकार की कोई हार है। ये अभी एक तरह का ये कह सकते हो कि इस मामले को, इस किसान आंदोलन को दबाने की कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की कोई साजिश है। मैं इससे बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता। और जिस तरह से भी किसानों के साथ में जो चीजें हो रही हैं, आपको क्या लगता है कि क्या ये कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है 4 सदस्यों की, ये कितनी पावरफुल रहेगी और कितना किसान कमेटी के साथ ये सामंजस्य बिठा पाएंगे और कोई हल जरूर निकलेगा, ताकि वो फैसला बाद में सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाए और इस बार जो है ये जो पुराना ये विवाद है इतने टाइम से चला आ रहा है, उस पर रोक लग जाएगी। देखिए, किसानों ने अभी स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित इस कमेटी की जो भी रिपोर्ट आए, या हम सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित इस कमेटी को सपोर्ट नहीं करते। अगर सरकार को समाधान निकालना है तो वो हमारे बीच में आके हमसे बात करे। किसान बिल्कुल भी इस कमेटी के पक्ष में नहीं है, इस कमेटी की रिपोर्ट के पक्ष में नहीं है। किसान कह रहे हैं, किसानों ने मन बना लिया है, किसानों का एक ही कहना है कि 3 कृषि कानून वापस लिए जाएं और एमएसपी की गारंटी ली जाए। इसी तर्ज पर यह आंदोलन बंद होगा, इस आंदोलन को रोका जा सकता है। दूसरा कोई और विकल्प किसानों ने अभी तक नहीं डिसाइड किया है। अच्छा, अभी तक किसानों से नहीं, किसान बिल्कुल भी एग्री नहीं है इस कमेटी के साथ। बिल्कुल भी किसानों के भी मनसा 1% भी नहीं है, वो इसको नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। किसान चाहते हैं कि इसके लिए सरकार अपना डायरेक्ट हस्तक्षेप करे, इसकी सुनवाई लोकसभा के अंदर करे, तीनों कृषि कानूनों को वापस ले, एमएसपी की गारंटी दे, डायरेक्ट किसान के बीच में बैठ के बात हो। इस कमेटी की जो भी रिपोर्ट आएगी, इस कमेटी के लिए अभी से सिरे से किसानों ने इसके समर्थन, इसका विरोध दर्ज करा दिया है कि हम कमेटी की किसी भी तरह की कोई रिपोर्ट को नहीं मानेंगे। अच्छा, भारत में जो भी मुद्दा होता है, चाहे छोटा हो बड़ा हो, उसके पीछे राजनीति जरूर होती है। किसान आंदोलन के पीछे क्या राजनीति हो सकती है? देखिए, किसान आंदोलन के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही राजनीति है, वो किसानों का अधिकार। किसान कोई राजनीति नहीं करते, किसान किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं होते। हमारे देश का किसान, या ये कह सकते हो कि हमारा जो देश है वो एक कृषि प्रधान देश है। हमारे देश की 70% आबादी जो है वो अपना जीवन यापन इन्हीं माध्यमों से करती है, कृषि से करती है, उपज से करती है। तो किसानों के ना तो कोई जाति है, ना कोई धर्म है, ना कोई पार्टी है। तो इसलिए इस बात को कहना कि किसी भी तरह का कोई राजनीतिक मुद्दा, ये राजनीतिक मुद्दा है ही नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ किसानों के हक हकूक की लड़ाई है, जो कि हर कीमत पर हमारे देश का किसान जीतेगा, जरूर जीतेगा, ये हमारा विश्वास है।
सरकार को ये तीनों कृषि कानून वापस लेने पड़ेंगे, एमएसपी की गारंटी देनी पड़ेगी। बगैर इसके किसान किसी भी कीमत पर हटने को तैयार नहीं है, मानने को तैयार नहीं है, ये स्पष्ट बात है। मोदी जी ने अभी तक आके किसानों से क्यों नहीं बात करी? हाँ, ये भी आपने एक वो बहुत बड़ी हमेशा बात कही। किसानों के हित में बोलते जी। हैं, तो अब तक वो सामने आके क्यों नहीं उन्होंने किसी से भी बात की, किसी किसान बड़े नेता दल से बात की उन्होंने क्यों नहीं अभी तक उन्होंने कोई हल निकाला? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का मैंने एक ही चीज देखी है कि वो अपने मन की बात कहते हैं। मैंने कभी उनको दूसरों की मन की बात सुनते नहीं देखा। 50 दिन से किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप कभी उनके बीच में जाके उनकी तो मन की सुनो। तो माननीय प्रधानमंत्री जी को उनकी सुननी चाहिए, जो आज वो बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं, सिर्फ अपने मन की बात कहते हैं और धुलमुल रवैया अपनाकर किसी ना किसी तरह से वो इस किसान आंदोलन को खत्म करना चाहते हैं। ये उनका एजेंडा है। अभी सुनने में आया कि 26 जनवरी को भी वो ट्रैक्टर रैली निकालेंगे किसान, उस पर भी रोक के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसको रोका जाए, क्योंकि जो अब तक उन्होंने किए हैं, प्रदर्शन किए हैं, उससे काफी नुकसान भी हुआ है उनका भी और बाकी सबका भी। तो कहीं ना कहीं अब जो होने वाले जो भी उनके सामने से जो भी किया जाएगा, जो भी एक्शन लिया जाएगा, उससे पहले ही रोकने की तैयारियां शायद सरकार करने लगी है। इसके बारे में कुछ कहना चाहिए? देखिए, हमारे देश के संविधान में देश के किसी भी व्यक्ति को संवैधानिक तरीके से अपना विरोध प्रदर्शित करने का पूर्ण अधिकार है। किसान भी वही कर रहे हैं, वो बड़े शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान आने वाली 26 तारीख को भी उसी शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे, ट्रैक्टर रैलियां निकालेंगे। मतलब इन सबका एक ही मोटिव है कि वो केंद्र सरकार का, मोदी सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हैं, उनको नींद से जगाना चाह रहे हैं कि देखिए कि पूरे देश का किसान इस सर्द रातों में रोडों पर पड़ा है, फिर क्यों मोदी सरकार की नींद नहीं टूट रही है। उसके लिए उनको जो ठीक लग रहा है संवैधानिक तरीके से, वो उस तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जो बिल्कुल जायज है, कहीं गलत नहीं। तो आज की हमारे साथ इस चर्चा में बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने बहुत सारी चीजें हमें बताई और दर्शकों को भी काफी पसंद आया होगा। और इसी के साथ आज की वार्तालाप, आज की चर्चा यहीं पर समाप्त करते हैं और बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीपी के न्यूज, बाकी खबरें और जानकारी के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। अब हर खबर आपके मोबाइल पर लॉगिन कीजिए www.dpknewsindia.com। हमारी वेबसाइट पर आपके शहर और राजस्थान की तमाम खबरें लगातार आप तक dpknewsindia.com के जरिए।